नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रीवा सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण का जायजा लेने के लिए रेलवे के सेंट्रल सर्कल के सीआरएस मनोज अरोड़ा आज गोविंदगढ़ स्टेशन का निरीक्षण करने रीवा आ रहे हैं। किसानों द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के चलते किसी तरह के तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सतर्कता के निर्देश दिए। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सौरभ सोनोने ने दंड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के तहत रीवा गोविंदगढ़ नई रेल लाइन परियोजना और गोविंदगढ़ स्टेशन के निर्माण स्थल के निरीक्षण के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वालों को रेल लाइन से 100 मीटर के आसपास रीवा स्टेशन के समीप इस मार्ग में आने वाले ग्रामों भाषा मार्ग अमृति आदि गांव के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। बताया गया कि एक साथ 8 से 10 लोगों का एक समूह के रूप में एकत्र होने निरीक्षण करके दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, परिवहन और निर्माण में कोई प्रदर्शन या बाधा उत्पन्न करने, कोई अन्य कार्य यकृत जो प्रक्रिया को बाधित करने और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि अभी भी स्टेशन में किसान आमरण अनशन कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कि हमारे किसानों का जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है। नागांव, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सिंगरौली, बासा, गोविंदगढ़ का, तो हमारे किसानों को वादा किया था सरकार की, हम एक नौकरी देंगे प्लस मुआवजा देंगे एक पट्टेदार को। आधे को नौकरी मिल गई, आधे को नहीं मिली। जो 2011-19 के पहले नौकरी मिलनी चाहिए और नहीं मिली। हम लोग साल भरे थे यहाँ पर कृमि अनशन क्या करेंगे चलाया, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं 6 लोग हम किसान। शांत रहा, हम बोल रहे अधिकारी से काम मिले पाओ। हमारा किसान 5000 किसान बाहर हैं, पुलिस छावनी हो गई है, 144 धारा लागू कर दिए हैं, तो किसान यहाँ पर नहीं एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है तो तैयार हो रहा है। बताइए, इतना भ्रष्टाचार भाजपा के सरकार में, न मंत्री सुन रहा, न मोदी सुन रहा, न संसद सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा मेरी आवाज। क्या नाम आपका? रामा प्रसाद शर्मा। ये विगत 1 वर्ष से गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन में विगत 1 साल से ये भूमि अधिग्रहण के सवाल पर नौकरी देने का जो वादा किया था रेलवे ने, उसमें रेलवे ने वादा खिलाफी करके कुछ लोगों को नौकरी दिया और कुछ लोगों को नौकरी नहीं दिया। तो क्रमिक अनशन चल रहा था 1 साल से, 15 जनवरी से, और 21 दिसंबर से हम लोगों ने आमरण अनशन शुरू किया। जैसा देख रहे हैं आप, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। निरंतर सरकार निरंकुश और तानाशाही पूर्ण रवैये से, आप देख रहे हैं पुलिस किस तरह से छावनी बनी हुई है यहाँ, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मेरे 2000 नौजवान किसान बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं जो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन से आए हैं, आप देखिए। और 2019 के पहले एक फरमान जारी किया था रेलवे ने कि 2019 के बाद नौकरी हम नहीं देंगे। हम लोगों की मांग थी कि 2019 के पहले जितने भी लड़के उसके पात्र हैं और जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है, जिन्होंने नहीं भी किया है किसी कारण से, उनको सरकार 2019 के पहले सबको नौकरी दे दे। उसी मांग को लेकर डीआरएम से, तत्कालीन सांसद महोदय से, रीवा सांसद, सतना सांसद, सीधी सांसद, पन्ना सांसद, छतरपुर के बीडी शर्मा जी से हमारे नौजवान मिले, डीआरएम साहब से, और मतलब हर व्यक्ति से जो जहां किसान जा सकता था, उनसे अन्वय निवेदन किया कि हमारे साथ न्याय करिए, हमारे अधिकारों से हमको वंचित मत करिए। ये सरकार किसान हितैषी होने का दंभ भरती है। और आप देख रहे हैं कि निरंतर 1 साल से जाड़े में, वर्षा में, बरसात में ये टेंट लगा हुआ है, ये लगातार लगा रहा और किसान यहाँ डटे रहे। किसी क्या नाम है? विवेक पांडे, शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष, सीधी से। बताइए किस तरह यहाँ के काम भरने लेते हैं किसान, आज जो किसान बैठे हुए, ये आज की विषय नहीं, ये करीब साल भर हो गए, साल भर से ऊपर हो रहे हैं। रेलवे का प्रोजेक्ट तो काफी सालों से चल रहा है, लेकिन कागजों में चल रहा है, जमीन में आज भी किसान वंचित है, उन्हें उन चीजों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
और इस लड़ाई को किसानों के साथ लड़ते हुए मेरा भी कई सालों से बीतने चला। और साथ ही में हाल ही में बताऊं, विधानसभा चुनाव के पहले मैंने गिरफ्तारी दी थी सीधी जिले में सांसद का घेराव करते हुए कि हमारी जो किसान बंधुओं की मांग है जमीन की, और जो भूमि अधिग्रहण हो गई है, उनकी जमीन छीन ली गई है, मुआवजे की हो, और जो नौकरी है, और जो विभिन्न प्रकार की मांगे हैं हमारे किसान बंधु, ये सारे मुद्दों को लेकर पूर्व से भी आंदोलन चल रहा है। बेशक की बड़ी आशा और उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी और सारे किसान बंधुओं ने एकमत होकर भाजपा सरकार को सरकार में लाया, और कहीं न कहीं आशा उम्मीद थी कि उन्हें एक प्रोजेक्ट और ये जो स्थिति है ये देखने को नहीं मिलेगी। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे संभाग, रीवा संभाग के उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र शुक्ला जी बने हैं, और आशापूर्ण विश्वास है कि किसानों को एक न्यायपूर्ण कार्यवाही कर इनकी जो मांगे हैं मांग पूर्ण की जाए, इस व्यवस्था में लगे हुए। हाल ही में आज जानकारी मिली कि जो रेलवे बोर्ड के जो मुख्य अधिकारी हैं शायद आने वाले थे, और ऐसी स्थिति में धारा 144 हमें ये लग रहा है कि इन्होंने तो ऐसा दिखा दिया है माहौल पे, जिस तरीके से प्रशासन को उतार दिया, तो ऐसा लग रहा है किसान नहीं टेररिस्ट हैं। और टेररिस्ट जैसी चीजों को आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से सीआरपीएफ और सारी पुलिसकर्मी अनकंफर्टेबल, ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि हम एक सुरक्षित देश में हैं। महोदय, एक बार ये फोर्स उतारने से पहले जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आप आ तो जाते धरना स्थल पे। अरे बुजुर्ग लोग कई दिनों से भूखे पड़े हुए हैं, कई दिनों से पड़े हैं, एक बार भी हालचाल लेने नहीं। अरे जिम्मेदार कुछ डॉक्टरों को आपको भेज के इंतजार करवा रहे हैं कि वो मर जाएं, तब हम सांत्वना देने आएंगे, अगरबत्ती लेसने आएंगे कि नहीं बड़ा दुख है हमें, हम आपकी मुआवजा देने आएंगे। तो ये चोचलेबाजी बंद करें, और जो जमीनी बुनियादी समस्याएं हैं ग्राउंड जीरो की समस्याओं से जुड़कर जो किसान वाकई में जमीन के हकदारी हैं उनका अधिकार दिया जाए। ये अधिकार अगर नहीं दिया जाता तो क्या लगता है आपको, यहाँ का जो रेलवे सिस्टम है तो यहाँ से आप काम पूर्ण कर लेंगे?